सो हेलो गाइस, अन अकेडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अन अकेडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अन अकेडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अन अकेडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अन अकेडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अन अकेडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच। ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है, ठीक है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अन अकेडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अन अकेडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी को। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइज, आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोविचॉक एंड द सीडब्ल्यूसी। ये क्या है, चलिए देखते हैं। सो जो इसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। तो ये सारे के सारा टॉपिक के अंडर यानी कि सबसेक्शन होगा इसका, ठीक। जो भी हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो इन सभी टॉपिक्स को कवर करेगा और इन्हीं के अंडर वो आएगा। ये कुछ मेरे बारे में। ओके, नाउ ये न्यूज में क्यों है, नोविचॉक न्यूज में क्यों है? तो जर्मनी ने कहा है कि रशिया कॉन्टिन्यूसली पॉइजन का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम है नोविचॉक, ठीक है। और इसने किस पे किया है? एलेक्सी नेवल्नी पे इन्होंने पॉइजन का इस्तेमाल किया है, जो कि क्रिटिक हैं, आलोचक हैं किसके? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के।
जो कि अभी कोमा में है, बर्लिन हॉस्पिटल में, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो वहां पर ये रशियन प्रेसिडेंट के जो क्रिटिक हैं एलेक्सी नेवेल्नी, इनके ऊपर ऐसा कहा गया है कि पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है नोविचोक। ठीक है, सो अभी नोविचोक है क्या? तो इसको सबसे पहले सोवियत यूनियन द्वारा डेवलप किया गया था। इसी पूरे सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में इसको डेवलप किया गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 1970s एंड 80s। अब इस नोविचोक का मतलब होता है न्यू कमर, कुछ नया। ठीक है, ये यूज किया जाता है फॉर ए फैमिली ऑफ हाईली टॉक्सिक नर्व एजेंट्स। सो नर्व एजेंट्स यानी कि जो नर्व सिस्टम होता है, हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसको ब्लॉक करने के लिए, कुछ स्पेशल तरह की या उस पर कुछ खामियां लाने के लिए, उस पर अटैक करने के लिए कुछ चीजें बनाई जाती हैं, कुछ पॉइजनस ड्रग्स होते हैं। सो उसी की फैमिली में यूज किया जाता है ये हाईली टॉक्सिक जो नोविचोक होता है। नाउ ये नोविचोक जो है उसको 5 से 10 टाइम्स ज्यादा लीथल माना जाता है, ज्यादा खतरनाक माना जाता है देन अदर पॉइजनस गैसेस लाइक वीएक्स। वीएक्स बहुत ही खतरनाक गैस होती है, काफी पॉइजनस गैस होती है, उससे भी ये 5-10 गुना ज्यादा खतरनाक है नोविचोक। अब इस छोटे से आपको मैप में दिख रहा होगा कि किस तरीके से नोविचोक का नर्व एजेंट काम करता है। नाउ यहाँ पर हमने वही चीज डिस्कस कर ली कि इसको यूएसएसआर में बनाया गया था ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ 1970s एंड 80s, और 1990s तक इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ था। वीएक्स से करीब करीब 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो, बॉडी में जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ऐसे अल्फा हेलिक्स करके, ओके, सिमिलरली ये नोविचोक का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बॉडी के अंदर, और ये काफी ज्यादा घातक होता है। इसके इफेक्ट्स हैं, इसका इफेक्ट हमारी आंखों पे पड़ता है, ठीक है, हमारे म्यूकस गले पे पड़ता है, हमारी पूरी बॉडी पे अलग अलग जगह पे नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन हो सकता है, काफी जगह पे इसका असर देखा जा सकता है अगर यूज किया जाए तो। नाउ इशू क्या है? सो इशू ये है कि जो वेपनाइजेशन है ऑफ एनी केमिकल, ये फिलहाल के लिए बैंड है अंडर दिस 1997, दिस इज माय बर्थ ईयर, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन ऑफ विच मॉस्को इज अ सिग्नेटरी। तो मॉस्को का नाम यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। सो मॉस्को क्योंकि सिग्नेटरी है इस वेपनाइजेशन का जो कन्वेंशन बनाया है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1997। सो ऐसा कहा जा रहा है कि भाई मॉस्को ने ना कभी भी इसको जब उन्होंने साइन तो कर दिया, बट उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया कि भाई OPCW, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो केमिकल वेपन्स के प्रोहिबिशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ऐसा कहा जाता है कि मॉस्को ने कभी भी नोविचोक का वो इस्तेमाल करते हैं नहीं करते हैं, ये OPCW को कभी भी बताया नहीं या खुल के उस पर विचार नहीं किया, और उसको बेसिकली अमल पे नहीं लाए हैं। वो उन्होंने साइन कर रखा है बट वो उस पर काम नहीं करते। नोविचोक अभी भी यूज करते हैं विच ओवरसीज। तो ये OPCW क्या करता है? ये ओवरसीज करता है ट्रीटी बैनिंग देयर यूज। ठीक है, मतलब उस ट्रीटी को लुक आफ्टर करता है CPW, जो कि इसके यूज पे मतलब बेसिकली इसके इन ऐसे केमिकल सब्सटेंस के यूज को बैन करती है। ओके, नाउ थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो नोविचोक जो है उसको लास्ट ईयर ही CPC के कन्वेंशन में यानी कि लिस्ट में इसको ऐड किया गया है कंट्रोल सब्सटेंसेस के, कि इसका कंट्रोल यूज होना चाहिए, अगर होता भी है वैसे तो यूज नहीं होना चाहिए। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि लिस्ट को अपडेट किया गया हो सिंस 1990s। तो 1990s के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस लिस्ट को अपडेट किया गया हो। कौन सी? CPC की। नाउ ये कन्वेंशन क्या है? ये केमिकल वेपन्स कन्वेंशन क्या है? तो एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है। मल्टीलेटरल ट्रीटी क्या होती है? बायलेटरल का मतलब जिसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व हो, मल्टीलेटरल का मतलब जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हो। तो ये क्या करती है? केमिकल वेपन्स को बैन करती है और रिक्वायर्स देयर डिस्ट्रक्शन एंड विद इन स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। और ऐसा कहती है कि अगर आप वो केमिकल वेपन या पर्टिकुलर केमिकल आप यूज करते हो या अगर आपके पास है तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, उसको आप नष्ट कर दो, जो भी स्पेसिफिक टाइम हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, सो ये जो CWC है, इसको इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? OPCW है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ओके, नाउ इसके हेडक्वार्टर हेग में, हेग नीदरलैंड्स में। ओके, वहां की कैपिटल है। OPCW जो है उसको 2013 का नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, 2014 का नोबेल पीस प्राइज एंड 15 का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला था? कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नाउ CWC इज ओपन टू ऑल द नेशंस। ये CWC जो है वो सभी नेशंस के लिए ओपन है, एंड करेंटली इसके 193 स्टेट्स पार्टीज हैं, यानी कि करीब करीब 195 कंट्रीज अभी जो लिस्टेड हैं, इसके आसपास लिस्टेड हैं अप्रोक्स। तो उसमें से 193 स्टेट्स जो हैं वो पार्टेड हैं, और ये सभी नेशंस के लिए ओपन है। इसराइल ने साइन तो किया था बट अभी रेटिफाई नहीं किया। सो रेटिफिकेशन और साइन में क्या मतलब है? साइन का मतलब है आपने साइन कर दिया उसको, मतलब आपने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है हम इसको मानते हैं।
बट आपने अपनी कंट्री पे लागू किया कि नहीं, वो कहलाता है रेटिफिकेशन। तो जब आप अपनी कंट्री पे लागू करने चालू कर देते हैं, एक कोई लॉ लाके, कोई अमेंडमेंट लाके, जैसे वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, बट उसके जो नियम कानून है जब तक उसको इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं करोगे, जब तक नाडा नहीं बना था नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तब तक वो बेसिकली हमने रेटिफाई नहीं किया था उसको, सिर्फ साइन किया था। तो नाडा बनाते ही वो रेटिफाई भी हो गया, लागू भी कर दिया हमने। तो ये होता है रेटिफिकेशन। नाउ 3 स्टेट्स जो हैं उन्होंने कभी भी ना तो साइन किया इसको, ना ही रेटिफाई किया, और ऑब्वियस है नॉर्थ कोरिया कभी नहीं करने वाला। साउथ सुडान, वहां पे बहुत ही ज्यादा क्राइसिस चल रहा है और चलता ही रहता है, ठीक है, तो उसने भी नहीं किया। और इजिप्ट ने भी इस कन्वेंशन को ना रेटिफाई किया है और ना ही साइन किया है। अब ये CWC क्या प्रोहिबिट करता है, क्या किसकी रोक लगाता है ये? तो सबसे पहली चीज, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग, एक्वायरिंग, स्टॉक पाइलिंग, यानी कि ना ही आप उसको डेवलप कर सकते हो, ना ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ना ही एक्वायर कर सकते हो, किससे ले सकते हो, ना ही आप उसको स्टॉक की तरह जमा करके रख सकते हो, स्टॉक पाइलिंग भी नहीं कर सकते, और ना ही आप रिटेन कर सकते हो केमिकल वेपन्स को, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते आप केमिकल वेपन्स का। तीसरा, केमिकल वेपन्स यूज और मिलिट्री प्रिपरेशन फॉर यूज, तो ना ही मिलिट्री प्रिपरेशन के लिए यूज होगा, ना ही केमिकल वेपन्स के लिए यूज होगा, और पर्टिकुलर केमिकल्स एंड ऑल दो सब्सटेंसेस। असिस्टिंग, एनकरेजिंग और इंड्यूसिंग अदर स्टेट्स टू एंगेज इन CWC प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, तो जो भी CWC की प्रोहिबिटेड एक्टिविटी अगर आप किसी स्टेट को या किसी कंट्री को आप इंड्यूस करते हो कि आप ऐसा करो, इनकरेज करते हो, जैसे अभी चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, सीरिया में, अगर वहां पर आप वहां की किसी भी गवर्नमेंट को अगर आप ऐसा कहते हो कि आप केमिकल वेपन का इस्तेमाल कीजिए, सारे वो मर जाएंगे नॉल, सो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है, वो भी गलत है इसमें। लास्ट थिंग इज द यूज ऑफ रायट कंट्रोल एजेंट्स एज अ मेथड ऑफ वॉरफेयर, तो आप रायट कंट्रोल यानी कि दंगे फसाद को रोकने के लिए भी आप इसका यूज नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी बताया। नाउ प्रीलिम्स के लिए क्या जरूरी है, ये कुछ क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकते हैं। व्हाट इज नोविचोक और ये न्यूज में क्यों था? की प्रोविजंस जो कि CWC में आते हैं। अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन यानी कि OPCW के बारे में पूछ रहा है फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और आप ये बताइए कि किसने साइन किया, किसने कभी साइन नहीं किया और कभी रेटिफाई नहीं किया, कौन से ऐसे स्टेट्स या फिर कंट्रीज हैं, 3 हैं, आपको नाम बताने हैं। एंड लास्ट वन इज इंडिया पार्टी टू दिस कन्वेंशन, क्या इंडिया ने इसको साइन और रेटिफाई कर रखा है? मेंस के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, विजन एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, तो आप उसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिस्कस कीजिए, विजन डिस्कस कीजिए और फंक्शनिंग, इसको आप करीब करीब 200+ वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।